Hello guys, I hope you are doing well. Today we are going to understand section 2 of clause 25 omission. What is omission? Firstly, we make definition of this section. Omission is the act of not doing something that should have been done. Omission means कि where person was in the legal capacity, ये person is in legal capacity to do something. जब कोई आदमी एक legal capacity में होता है, where person hold the legal capacity या is in official capacity, और उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो उस काम को करे, और एंड इफ़ ही फेल्स टू डू समथिंग या नॉट डूइंग समथिंग, और उस वजह से कुछ ऑफेंस हो जाता है, उस वजह से कुछ हो जाता है, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं ओमिशन. ओमिशन मीन्स वेयर वन हु ओमिटेड द एक्ट, वेयर पर्सन फेल्स टू डू समथिंग एक्ट. जब कोई आदमी लीगल कैपेसिटी में होता है, अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में होता है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है वो काम करने में, और वो फेल हो जाता है उस काम को करने में, तो हम ओमिशन बोलते हैं. ओमिशन एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसकी क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, और वो एक पनिशेबल अंडर द गिवन सेक्शन होता है. तो ओमिशन है वेयर पर्सन हैड द लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी. अब नो वी विल अंडरस्टैंड द व्हाट आर द कंडीशन टू अट्रैक्ट द लीगल क्रिमिनलिटी, लीगल लायबिलिटी. इसमें लीगल क्यों होता है? देखिए, एक चीज़ समझना है कि क्यों क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है ओमिशन की. ओमिशन, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, दे गेट द सैलरी टू डू वर्क, दे ऑद टू ट्रू डिवोशन. वो ऑद लेते हैं, वो सच्चे मन से काम करेंगे, पूरी दिल लगन से काम करेंगे, और उसके लिए वो सैलरी लेते हैं. अगर सैलरी लेने के बावजूद अगर कोई आदमी फेल्स टू डू समथिंग, अगर वो फेल हो जाता है काम करने में, तो वो ओमिशन कहा जाता है, और ओमिशन अपने आप में एक क्रिमिनल लायबिलिटी है, क्रिमिनल एक्ट है. तो हम अब कंडीशन पढ़ेंगे कि क्रिमिनल लायबिलिटी का ओमिशन का क्या क्या कंडीशन है. तो फर्स्ट कंडीशन है कि देयर मस्ट बी लीगल बाउंड टू डू समथिंग. पर्सन होना चाहिए, वो लीगली बाउंड होना चाहिए. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. एक एनडीआरएफ की टीम है, उसको डिप्लॉय करी जाती है एक अफेक्टेड एरिया में, फ्लड इफेक्टेड एरिया में, कि वो रेस्क्यू करेंगे अफेक्टेड लोगों को. और वो वहाँ पे एनडीआरएफ की एक टीम का एक मेंबर वॉलंटरली, कॉन्शियसली वो चूज टू नॉट टू डू समथिंग एक्ट, और उसकी वजह से क्या होता है, अफेक्टेड लोग की डेथ काउज हो जाती है. तो पर्सन वाज लीगली बाउंड टू डू समथिंग. जो एनडीआरएफ की टीम, वो लीगली बाउंड था, वो उसके सैलरी लेता था, वो ऑद लिया था कि वो अकॉर्डिंग टू द रूल बुक्स ऑफ द वर्क वो काम करेगा, ऑफ द ऑफिस वो काम करेगा, और वो काम नहीं करता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ओमिशन बोलेंगे. जो सेकंड कंडीशन है कि ओमिशन मस्ट बी वॉलंटरली, वो वॉलंटरली होना चाहिए. ई पर्सन वाज, इफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट या वाज नॉट अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस, अगर वो अवेयर नहीं था, वो कॉन्शियसली नहीं था और वॉलंटरली नहीं था, तो वो ऑफेंस, वो क्रिमिनल लायबिलिटी उसकी नहीं बनेगी, वो ओमिशन नहीं. मतलब ओमिशन, द पर्सन मस्ट बी कॉन्शियसली चूज टू नॉट टू डू एक्ट. अगर पर्सन कॉन्शियसली नहीं था तो वो ओमिशन नहीं कहा जाएगा. ओमिशन तभी होता है जब वो कॉन्शियसली और वॉलंटरली होता है. जो थर्ड है, देयर मस्ट बी मेंस रिया होना चाहिए, मीन्स इंटेंट होना चाहिए. ये इंटेंट जो है वो दिखना चाहिए, बिकॉज आई टोल्ड यू कि इंटेंशन शोज द इंटेंट ऑफ इंडिविजुअल. स्टेट ऑफ इंडिविजुअल दिखाता है कि वो क्या इंटेंट था उसका. अगर इंटेंट ये है कि वो वॉलंटरली, कॉन्शियसली वो काम नहीं कर रहा है, वो उसने ओमिट किया है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसकी इंटेंशन रही होगी कि वो काम नहीं करे, तो हम ओमिशन बोलते हैं. ओमिशन क्या है, एक पनिशेबल है. अगर कोई वॉलंटरली अगर चूज़ टू नॉट टू डू समथिंग, अगर कोई मेंस रिया होती है, इंटेंशन होती है कि चूज़ नॉट टू डू समथिंग, अगर पर्सन लीगली बाउंड था, अगर पर्सन लीगली बाउंड नहीं था, जैसे एक आदमी, एक नॉर्मल इंसान, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, अगर वो फ्लड इफेक्टेड एरिया में अगर लोगों को बचाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बचाता है तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती. क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो ओद नहीं लेता है, वो उसके लिए वो सैलरी नहीं लेता है. तो ये सब है, ये सब कंडीशन है ओमिशन का. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड द सेक्शन इन डिटेल. नाउ वी विल मीट इन विद अनदर टॉपिक. थैंक यू.